यसु मसीह के अजीम नाम में मैं आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आइएगा हम पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे और आज का जो हमारा मज़मून है वो है तूफ़ान में अमन। किताब मुक़द्दस में से मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका 8वां बाब और उसकी 23वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यूँ लिखा है, जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफ़ान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। और उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा कि ऐ काम इत्कादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। आमीन। मेरे अजीज़ों, ये बात उस वक्त की है जब दरसो तदरीस का सिलसिला इस कदर वसी था कि सामरिया, यहूदिया और गलील से लोग आकर मसीह से तालीम भी ले रहे थे और बीमार अच्छे भी हो रहे थे। बेशुमार भीड़ मसीह के गिरदा गिर्द थी और मसीह खुदावंद सारा दिन काम कर कर के उनके अंदर एवेंजलिज्म कर कर के और उनको शिफा दे दे के थक चुके थे। मसीह यसु नासरी ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि कश्ती पर सवार हो और आओ झील के उस पार चलें। वो झील के उस पार जाने के लिए तैयार थे। जब वो कश्ती के ऊपर बैठे तो वो 12 शागिर्द और यीशु मसीह एक कश्ती पर सवार थे। जब हम दूसरे अनाजीलों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि और भी कश्तियां उसके हमरा थी। तफसीर बताती हैं तकरीबन 2000 के करीब कश्तियां मसीह के साथ थी। अब होता यह है कि यीशु मसीह नासरी पीछे गद्दी पर सो रहे थे और यहूदी तारीख के मुताबिक इनकी जो गद्दी होती थी कश्तियों के अंदर, ये किसी अजनबी के लिए या बड़े मोतबर शख्स के लिए पीछे आराम करने की जगह होती थी। यीशु मसीह नासरी वो बहुत थके हुए थे और आप सो चुके थे और कश्ती जैसे ही झील के अंदर गई, 2000 कश्तियां मसीह के पीछे, और अचानक से एक तूफान कश्ती झील के अंदर भरपा हो जाता है। और बाइबल बता रही है कि तूफान इतना ज्यादा है कि उस पानी की लहरों के अंदर कश्ती छुप रही है और कश्ती डूबने के करीब है। अब हैरान कुन बात यह है कि ये जो कश्ती के अंदर 12 लोग सवार थे, इनमें से ज्यादातर मछुआरे थे और सारी जिंदगी इसी झील पर मछलियां पकड़ते रहे थे और ऐसे तूफान उन्होंने बेशुमार देखे थे। मगर ये तूफान कुछ मुख्तलिफ था। उन्होंने चप्पू चलाया, अपने तजर्बात जाहिर किए कि शायद हमें इस तूफान से छुटकारा मिल जाए। मगर यूनानी ग्रामेटिकली इस तूफान के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है सिस्मोस। और सिस्मोस को जब हम इस्तिलाही तौर पर देखें तो इसका मतलब है रोह तरीकी की। सिस्मोस को जब हम यूनानी ग्रामेटिकली देखें तो इसका मतलब है अबलीसी फौजों का हमला। और ये कोई आम तूफान नहीं था। अगर तूफान आम होता तो ये जो एक्सपीरियंस रखने वाले थे ये इस तूफान से बच सकते थे और बचा सकते थे। अब हालात कश्ती के ये हैं कि ये डूब रही है और मसीह आराम से सो रहे हैं और लहरों के अंदर कश्ती छुप रही है। अब होता यह है कि जब ये तजर्बाकार लोग सारी जिंदगी यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने वाले, तूफानों के साथ लड़ने वाले जब हार जाते हैं तो फिर मसीह यीशु नासरी को उठाकर कहते हैं, ऐ खुदावंद हमें बचा। अब होता यह है कि यीशु मसीह नासरी उनके साथ मुखातिब होते और कहते हैं, ऐ काम इत्कादो, तुम्हारा ईमान नहीं है। वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन खानदानों में, जिन जिंदगियों में यीशु है वो कभी हलाक नहीं हो सकती। मसीह खुदावन ने उन्हें ईमान दिलाया कि कुछ नहीं होगा। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह नासरी ने डांटा हवा और पानी को। अब डांटा उसको जाता है जो डांट सुन सकता हो। और अब बिल्कुल ये बात शायद इस करीब तक हम पहुंचे हैं कि वो वाकई ही तरीकी फौजों का हमला था जो मसीह खुदावन के ऊपर था। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु नासरी ने पानी और हवा को थमा दिया। ये वही पानी है जिसकी सतह आब के ऊपर रूह जुम्बश करता था। और बाइबल बताती है ज़बूर 148 में, ऐ तूफानी हवा
जो उसके कलाम की तकमील करती है। मसीह ने एक ही पल में थमा दिया और बाइबल बताती है बड़ा अमन हो गया। ये अमन नहीं बल्कि इसके लिए बड़ा अमन, बिग पीस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ऐसा अमन, जब हम इस अमन को इब्रानी और यूनानी ग्रामर के अंदर देखें तो हमें पता चलता है ये ऐसा अमन है जो यीशु के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अजीजों, आज के बेदीनी के दौर में लोगों की कश्तियों के अंदर डेविल ने हमले किए हैं और शैतान लोगों को इकामी तकादी में और तूफानों के अंदर जकड़े हुए हैं। हम परेशानियों से, बीमारियों से, लड़ाइयों से, गुर्बत से और बेशुमार मसाइल से लड़ के थक गए हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका पेशवा, आपका महबूब, आपके खानदान आपकी कश्ती में मौजूद है। आओ उसको जगाते और कहते हैं उठ और हमें बचा। यकीन करें, जब वो उठ गया आपकी ज़िंदगी के अंदर वो ऐसा मुआवजा करेगा कि आपकी ज़िंदगी में बड़ा अमन हो जाएगा। आओ इस बात को हकीकत जाने और यीशु मसीह को कहें उठ और हमें बचा और हमारी ज़िंदगी में बड़ा अमन कर। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।